कहते हैं जैसी वाणी वैसा मन। 31 मई साल 1996 में अपने विरुद्ध आए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश और उसका लोकतंत्र रहना चाहिए। इस एक वाक्य से अटल जी ने भारतीय लोकतंत्र के प्रति अपनी गहरी आस्था का परिचय दिया था। लेकिन जिस संसद के भीतर उन्होंने ये प्रसिद्ध भाषण दिया था, आज उसी संसद का चल पाना दूभर होता जा रहा है। लगातार ठप होती संसद की कार्यवाहियों से न सिर्फ देश का आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि गंभीर मुद्दों पर चर्चा न होने से लोकतंत्र का भी ह्रास होता है। ऐसे में अब ये मांग उठने लगी है कि जो सांसद अपने और अपनी पार्टियों के राजनीतिक स्वार्थ के लिए हर दिन संसद ठप करते हैं, उन्हें आपकी गाढ़ी कमाई से मोटी सैलरी क्यों दी जाए? खुद सोचिए, आप ऑफिस जाएं, हंगामा करने लगे और काम ना करें तो क्या आपके बॉस आपको सैलरी देंगे? सांसदों के वेतन कटौती की मांग आपकी और हमारी तरफ से नहीं, बल्कि खुद संसद के भीतर से उठी है। आज इस मांग की करेंगे समीक्षा। नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। संसद ठप है, काम बंद है, पर वेतन चालू। क्या यही है असली सर्विस विदाउट सर्विस? भारत की 140 करोड़ जनता नियमित टैक्स भरती है ताकि देश को चलाने के लिए संसद में कानून बने। लेकिन जब सांसद नाहक ही हंगामा कर सदन की कार्यवाही बाधित करते हैं, तब भी उन्हें वेतन और भत्ता फुल मिलता है। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? दफ्तर ना जाएं, काम ना करें, ऑफिस में हंगामा करें, पर सैलरी टाइम पर, और वो भी पूरी मिले? नहीं ना। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों ना नो वर्क नो पे वाला नियम संसद पर भी लगे। मतलब जिस दिन संसद नहीं चले उस दिन वेतन भी जीरो। मॉनसून सत्र के दौरान लगातार हंगामे और स्थगन के चलते दमन और दीव से निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल ने मांग की है कि अगर सदन में काम नहीं हो रहा है तो सांसदों को मिलने वाला वेतन भत्ता भी रोक देना चाहिए। उमेश भाई पटेल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संघर्ष की वजह से सदन चल नहीं पा रहा। इससे न सिर्फ जरूरी मुद्दों पर बहस नहीं हो पा रही, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई भी बर्बाद होती है। मतलब खुद सांसद ही इस दशा पर अफसोस जता रहे हैं। कुछ मामलों को छोड़कर आमतौर पर किसी शख्स को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, काम में उसकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी के अनुसार ही वेतन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि देश की संसद, जहां हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद काम करते हैं, उसकी अभी खत्म हुए मॉनसून सत्र में उत्पादकता क्या है? लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर करीब 30%। जी हां, 30%। किसी भी सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 240 घंटे काम होता है। 120 घंटे लोकसभा में और 120 घंटे ही राज्यसभा में। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चले मॉनसून सत्र में लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे, जबकि राज्यसभा में मात्र 41 घंटे ही काम हुआ है। मतलब ये कि जो समय जनहित के मुद्दे उठाने, सरकार से सवाल करने और अहम विधेयकों पर चर्चा करने के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए था, उसका ज्यादातर हिस्सा नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन में चला गया। कई विधेयक तो ऐसे थे जिन्हें बिना चर्चा कराए ही सरकार ने पास करा लिया। जरा सोचिए, जो संसद बनी ही चर्चा करने के लिए है, वहां बिना चर्चा के ही अगर विधेयक कानून बन रहे हैं तो यह हमारे साथ कितना बड़ा धोखा है। संसद चलाना एक जटिल प्रक्रिया है। सत्र के दौरान हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। संसद भवन के रखरखाव, सीआरपीएफ, पुलिस, सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लाइव टेलीकास्टिंग, संसद कर्मियों और सांसदों का वेतन, भत्ते, भोजन, पेट्रोल का खर्चा, सचिवालय और स्टाफ की सैलरी, साथ ही अन्य प्रशासनिक खर्च मिलाकर भारी भरकम राशि खर्च होती है। आंकड़ों के मुताबिक 1 मिनट की कार्यवाही के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1 घंटे में करीब 1.5 करोड़ रुपए। इस हिसाब से देखें तो एक दिन में संसद की 6 घंटे की कार्यवाही में कुल 9 करोड़ की लागत आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल भर तक सभी सत्रों को व्यवस्थित रूप से चलाने में 600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन उसका हासिल क्या होता है? एक आम नौकरी पेशा भारतीय की औसत वार्षिक सैलरी
5 लाख से 9 लाख के बीच होती है। वहीं दूसरी तरफ इन भारतीयों के जनप्रतिनिधियों के 1 साल का वेतन भत्ता करीब 30 लाख रुपए है। क्या हुआ, चौंक गए? सांसदों को मिलने वाली बेसिक सैलरी पहले जो 1 लाख रुपए थी, अब उसे बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। संसद या समितियों की बैठकों में शामिल होने पर उन्हें 2500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र भत्ता यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस जो 87,000 रुपए है, साथ ही दफ्तर के खर्च के लिए 75,000 रुपए। इन सब के अतिरिक्त और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं एक सांसद को, वो भी जान लीजिए। दिल्ली के पौष इलाके में मुफ्त सरकारी आवास, फ्लैट या बंगला, टेलीफोन, बिजली, इंटरनेट, पानी के लिए भत्ते या छूट, हर साल 34 घरेलू मुफ्त हवाई यात्राएं, एसी फर्स्ट क्लास की मुफ्त रेल यात्राएं, अपने और परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा। मतलब ये कि माननीय सांसद महोदय अपना काम सभी सुविधाओं को भोगते हुए आराम से कर पाएं, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब हम संसद की कार्यवाहियों को बेवजह ठप होते देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है। ऐसा गैर जिम्मेदारी भरा आचरण किसी एक दल तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ दशकों से यह भारतीय राजनीति की एक परिपाटी सी बन गई है। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि जो भी दल या गठबंधन विपक्ष में होता है, वो सरकार पर हावी होने के लिए संसद ठप कराने का आसान विकल्प चुनता है। यूपीए की सरकार के दौरान बीजेपी पर इसी तरह के आरोप लगते थे और आज एनडीए की सरकार है तो इंडिया गठबंधन भी हंगामा कर सदन की कार्यवाही बाधित करने वाला रास्ता अपना रहा है। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार को उसकी नीतियों के लिए जवाबदेह ठहराना है। इसी तरह विपक्ष खुद को बेहतर विकल्प के रूप में जनता के सामने पेश करता है। क्या यह काम इतना मुश्किल है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए संसद ठप करने जैसा सरल विकल्प चुना जाता है? यह सच है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन इसमें विपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई जाती है ताकि सभी दल एक साथ मिलकर आने वाले सत्र को कैसे बहुउपयोगी बना सकते हैं इसकी चर्चा करें। लेकिन ये सभी प्रक्रियाएं अब नाम मात्र के लिए बची रह गई हैं। संसद बहस का अखाड़ा है, बदतमीजी का नहीं। जनता ने हमें गाली गलौज करने के लिए नहीं बल्कि समस्याओं का हल खोजने के लिए भेजा है। ये वक्तव्य है असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाजवादी विचारक और प्रखर राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के। वो संसद को जनता की आवाज का मंच मानते थे। कहते थे कि सांसदों का अनुशासन और मर्यादा टूटने पर संसद की प्रतिष्ठा तो गिरती ही है, लोकतंत्र पर से जनता का भरोसा भी डगमगाने लग जाता है। मौजूदा वक्त में शायद ही कोई नेता ऐसा होगा जो लोहिया को अपना आदर्श मानने से मना कर दे, लेकिन उनके ये विचार मानने के लिए क्या कोई तैयार है? हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।